उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए चुनाव के बाद एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो कि आपके सामने है। और वैसे भी आपको पता होगा कि 2027 का चुनाव जो होगा उससे पहले आपको एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, इसके अलावा अन्य जो भी विभाग हैं उसमें भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक हैं शशिकांत कनौजिया, विशेष सचिव हैं ये उत्तर प्रदेश शासन के, और इन्होंने जितने भी ये बोर्ड हैं, जितने भी प्रोन्नति बोर्ड हैं या सेवा चयन आयोग जितने भी हैं, उन सब को लेटर भेजा गया है। ये एक कॉमन रूप से इसमें आपका नाम है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी आप देख पा रहे होंगे। 6 नंबर पे है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, ठीक है। और विषय क्या है, रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में 8/6/2024 से वीडियो हम 8 तारीख को ही बना रहे हैं और शाम को लगभग ये समीक्षा बैठक होगी। ये जो 12 लोग थे इसमें मेन 12 लोग या 12 विभाग कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी तरफ से जो भी रिक्त पद हैं उनको भरे जाने के संबंध में 8/6/2024 को ये सभी लोग मीटिंग होगी, जिसमें अपना अपना ब्यौरा पेश करेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि नए शिक्षकों के कितने पद रिक्त होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की नज़रों में तो यही है कि अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन एक तरफ हलफनामा भी दाखिल किया जा चुका है, 51,112 पद रिक्त हैं। लेकिन उसके बाद काफ़ी डेटा ये भी आया कि काफ़ी बच्चों का नामांकन जो है, मतलब पहले चलता था कि एक एक बच्चे का 2-2 जगह नाम लिखा होता था, तो काफ़ी एडमिशन कम हुए हैं, मतलब छात्रों की संख्या कम हुई है। अब देखते हैं इस बारे में शिक्षा विभाग जो है क्या कुछ अपना डेटा प्रस्तुत करता है, शिक्षकों के पदों पर क्या कुछ निर्णय लेता है। फिलहाल नया शिक्षा सेवा चयन आयोग धरातल पर आया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ उसने कोई विभाग की तरफ से कोई ऐसा पत्र नहीं जारी हुआ है जिससे ये लगे कि हाँ विभाग अब सक्रिय हो चुका है ना। अभी पूर्ण रूप से अध्यक्ष भी अभी मतलब कार्य करना शुरू नहीं किए हैं। तो अब 8 तारीख आज है, आज शाम तक कुछ चीज़ें हो सकता है क्लियर हो जाएं। इसके अलावा न्यूज़पेपर पर आप क्या ही भरोसा कर सकते हैं, ये तो पिछले 5 साल से छाप रहे हैं, ठीक है। और पिछले 5 साल में ऐसा कई बार हुआ है कि मुख्यमंत्री साहब की बैठक के बाद न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन कोई धरातल पर कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, अभी तक क्या था, अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उम्मीद है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जून से ही पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। प्राथमिकता में उसके लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो करानी है, इसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा वो करानी है, जूनियर की जो भर्ती परीक्षा हो चुकी है उसकी ज्वाइनिंग करानी है काउंसलिंग करा करके, फिर जा करके कहीं यूपी टेट। तो इन सब प्रक्रिया को होने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा, यानी 2024 तो आपका निकल जाएगा यूपी टेट के नोटिफिकेशन तक जारी होने में। और सरकार ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन हुआ है तो 1 ही 2 महीने में नोटिफिकेशन जारी कर देगी, कड़वा सच यही है। अब उनका लक्ष्य जो होगा वो 2027 वाला चुनाव होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आवेश में आकर के आप एकदम से, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो आवेश में आकर के कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए। आराम से बैलेंस तरीके से आप अपनी तैयारी को रीस्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने बंद कर दिया था, अगर आप कर रहे हैं लगातार तो अच्छी बात है, समय लगेगा, लेकिन हाँ 27 के चुनाव से पहले पूरी भर्ती सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी, ये बिल्कुल तय है। तो ये मान करके हम चलते हैं कि 24 आपका पूरा निकल जाएगा यूपी टेट और अन्य परीक्षाओं में। 24 में वैकेंसी आने के चांस ना के बराबर है। घोषणा ये कर सकते हैं, ठीक है, घोषणा कर सकते हैं कि भर्ती आएगी और उससे पहले यूपी टेट होगा, इस तरीके से घोषणा हो सकती है। तो अगर घोषणा भी हो जाएगी तब भी अभ्यर्थी अपना पूरी जी जान लगा देंगे, ताकत से मेहनत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कई प्रकार के लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, आपको अपनी तैयारी सुचारू रूप से करनी है, ठीक है। सिपाही भर्ती की जो परीक्षा जो रद्द हुई थी उसको लेकर के भी गवर्नमेंट ने जो है परीक्षा कराने वाली संस्था, मतलब जो पेपर वगैरह बनाते हैं और ये सारा काम करते हैं, उसको लेकर के चयन करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर में सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन
किया जाएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर के इस संबंध में जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। इस खबर पर नजर डालते हैं क्या कहा जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। यूपीपीएससी ने 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत तक या सितंबर की शुरुआत से लंबित पड़ी भर्तियां शुरू करने जा रहा है। तो पहले जो पेंडिंग काम है वो निपटाएगा आयोग। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 सम्मिलित राज्य कृषि और आरओ की परीक्षा है जो रद्द हो गई थी, उनकी भी बात कही गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त अंत या सितंबर के शुरुआत में, देखिए तुरंत ऐसा नहीं है कि चुनाव हारे हैं और 15 दिन में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए, प्रोसेस के तहत होगा, लेकिन होगा। ये है कि अब उम्मीद जगी है फिर से, ठीक है। पिछले 5 साल से जो आप लगातार एक तरीके से वेट कर रहे थे, अब सकारात्मक आ जाए, अब आ जाए, तो शायद अब वो समय बहुत जल्द आपके सामने आएगा, ठीक है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में यानी टीजीटी पीजीटी के लिए 4163 पदों पर जो भर्ती पेंडिंग है, 2 साल से पेंडिंग है, उसकी प्रक्रिया आवेदन की जो ली गई थी 2022 में ली गई थी और 13 लाख से अधिक इसमें आवेदन किए जा चुके हैं। इसकी परीक्षा भी इसी साल हो जाएगी ऐसा लग रहा है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी। देखिए इन लोगों का हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते न्यूज़पेपर पर, लेकिन जो भी है आपको सकारात्मक सोचना है, ठीक है। और यहाँ पर तो इन्होंने आस लगा दी है कि 80,000 पदों पर। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना डेटा सही रखती है सामने पटल पर, तभी तो पता चलेगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, कि सिर्फ दिखावा ही करना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सरकार आदेश दे देती है दिखावा करने के लिए सोशल मीडिया पर, ठीक है, हवा हवाई हो जाता है, वो सारे काम हो नहीं पाते हैं। जिस तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करने का मामला 2019 से चल रहा है और लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर या बयानों में कहने के लिए लोग आवेश में कर देते हैं। लेकिन अब देखते हैं इस संबंध में मुख्यमंत्री साहब की आज की जो समीक्षा बैठक होगी उस पर क्या कुछ आदेश देते हैं। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 51,112 पद का हलफनामा दिया था, उसके बाद काफ़ी लोग रिटायर हो रहे हैं, तो लगभग 80,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए और ये लेटर है। इस संबंध में जो भी आगे की अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। चैनल से जुड़े रहें, क्लासेस भी आपको मिलेंगी। फिलहाल कोई पेड कोर्स हम नहीं चला रहे, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लासेस थ्योरी की भी पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।